यीशु रूपी ज्योति। लेकिन लोगों ने दो गलती किया, दो मिस्टेक किया। क्या है? इस खंड में बताया गया है। वो वचन जो आदि से परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब सृष्टि हुआ। वो देह धारण करके वो मनुष्य को प्रेम का संदेश देने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को बताने के लिए, परमेश्वर को प्रस्तुत करने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए, जैसे यहाँ 1:18 में भी लिखा है, आया लेकिन मनुष्य जाति ने, यहाँ लिखा है तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे आज। तो आज हम लोग खोलेंगे सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। प्रभु यीशु के आने से पहले राजा सुलेमान ने जब परमेश्वर के लिए भवन बनाया था तो उन्होंने एक प्रश्न किया था। राजा सुलेमान ने एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न आपको पहला राजा 8 अध्याय का 27 पद में मिलता है। वहाँ पर उन्होंने ये प्रश्न किया, हे यहोवा परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, तू जो स्वर्ग में, वरन स्वर्ग से भी ऊंचे स्वर्ग में तू नहीं समाता, तो क्या तू मेरे बनाए हुए भवन में तू वास करेगा? बोल के ये प्रश्न राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए भवन बनाने के बाद में, जब उन्होंने भवन का अर्पण प्रभु में किया, तो उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करने के दरमियान इस प्रश्न को किया था। प्रभु का जो वास मनुष्य जाति के बीच में, जब हम पुराने ज़माने में देखते हैं, वास्तव में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति शुरू से ही दिया, और परमेश्वर ने ज़्यादातर अपनी उपस्थिति बादलों में होकर अपनी महिमा, प्रभु का महिमा बादलों में दिखाई देता था। मूसा के द्वारा बनाए हुए मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल, नेपाली में भेंट हुने पाल, हिंदी में मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल में भी प्रभु अपने महिमा, अपने बादलों में होकर अपने महिमा, अपनी उपस्थिति उस मंदिर में देता था। अब बाद में आके जब सुलेमान द्वारा जब मंदिर निर्माण किया गया, उस वक्त में भी परमेश्वर ने क्या किया? अपनी उपस्थिति बादल के द्वारा अपने महिमा की उपस्थिति उस जगह में दिया था। लेकिन होता क्या था ना, पुराने ज़माने में जैसे परमेश्वर का आत्मा आता था, अपना काम करके चला जाता था, उसी प्रकार परमेश्वर का जो उपस्थिति था, परमेश्वर के महिमा जो था, वो हमेशा रहता नहीं था। वो आता था, कुछ देर रहता था, कुछ दिन रहता था, फिर उठ जाता रहा। और एक समय ऐसा आया कि इजरायलियों ने बहुत ज़्यादा पाप करने के कारण इजकियल 9 अध्याय का 3 पद, 10 अध्याय का 4 पद, 18 पद, 11 अध्याय का 22 और 23, इन अध्यायों में, इन पदों में अगर हम पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलता है कि परमेश्वर का जो महिमा था, परमेश्वर का जो मनुष्य जाति के बीच में जो उसका वास करना था, वो उठ चुका है। क्योंकि इजरायलियों ने बार बार परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर को दुख दिया। इसलिए क्या है, परमेश्वर जो अपनी महिमा को वो उठा ले जाता है, अर्थात परमेश्वर उनके बीच से उठ जाता है। लेकिन उससे आगे परमेश्वर बादलों में होकर, अग्नि में होकर अपनी उपस्थिति मनुष्य जाति के बीच में, इजराइल के बीच में देता था, है ना। जब उठ गया परमेश्वर की उपस्थिति, तो परमेश्वर ने वैसे का वैसे नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने क्या सोचा, अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये और भी मुझसे दूर हो जाएगा, ये लोग और भी मुझको भूल जाएगा, ये लोग और भी, इन लोगों की जिंदगी बर्बाद होगा, ये लोग और भी नाश की ओर बढ़ते जाएगा। ये बोलकर परमेश्वर ने एक योजना बनाया अनुसार, जो उत्पत्ति के पुस्तक से जो प्रभु यीशु का निकलना था, यशायाह का पुस्तक में क्या था, अनादि काल से यीशु का आना तय था। उस योजनाओं को अब क्या है, परमेश्वर अब अपने पुत्र यीशु के रूप में वो संसार में आता है। और यहाँ पर आज हम लोगों ने सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से लेकर 14 पद तक हम लोगों ने पाठ किया। हालेलुया। और आज का लेक्शनरी में जो हमारा शीर्षक दिया है, वो शीर्षक क्या है? वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर जो है ना, अब यीशु के रूप में इस संसार में वास करने के लिए आया।
और सुसमाचार यूहन्ना में जब 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु के लिए 7 नाम प्रयोग किया है, 7 नाम, है ना। सुसमाचार यूहन्ना में प्रभु यीशु के लिए उन्होंने 7 नाम दिया है। वो 7 नाम क्या क्या है? 7 नाम है प्रभु यीशु वचन, प्रभु यीशु वचन के रूप में, प्रभु यीशु ज्योति के रूप में, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीहा, प्रभु यीशु इज़राइल का राजा, प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र। ये 7 नाम यूहन्ना ने यीशु के लिए 1 अध्याय में उपयोग किया है। और आज का हमारा बाइबल खंड में इन 7 नाम में 2 नाम आज हमारा बाइबल पाठ में पढ़ा है। और वो कौन सा है? वो है एक है वचन, दूसरा है ज्योति। प्रभु यीशु वचन के रूप में, प्रभु यीशु ज्योति के रूप में, ये 2 नाम आज हमारा बाइबल पाठ में पढ़ा है। आदि में वचन था, है ना, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। आदि में वचन था मतलब प्रभु यीशु अनादि से उनका कोई शुरुआत नहीं, वो आदि में था, परमेश्वर के साथ में था, है ना। वचन का मतलब क्या है? ये जो मैं वचन जो बोलता हूँ ना, परमेश्वर तो अदृश्य परमेश्वर है और अदृश्य परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो, हाँ? तो कुछ आवाज आए ना, उजाला हो, ये क्या है? ये आवाज है, शब्द है, ये वचन है। तो उस वचन के द्वारा क्या हुआ? उजाला हो गया। कहने वाला परमेश्वर, लेकिन ये आवाज, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, ये है वचन। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन जो आदि से परमेश्वर के साथ में था, जो परमेश्वर सृष्टि करने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर था। अब वही प्रभु यीशु मसीह, वही वचन देहधारी होकर यीशु के रूप में संसार में आए। देखिए ये एक अध्ययन है, बहुत वैज्ञानिकों के लिए, बाइबलीय वैज्ञानिक लोगों के लिए भी बहुत समस्या है, बहुत सारी बातें इसमें समझने के लिए प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन मैं बड़े सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। प्रभु यीशु को यहाँ पर वचन बोल के बताया गया है। वचन का मतलब है शब्द, वचन का मतलब है एक आवाज। हाँ, जैसे एक भाषा बोलिए, एक भाषा बोलिए। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक वचन, एक भाषा बन के देहधारी होकर, शारीरिक दशा में देहधारी होकर पृथ्वी पर आया। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामहीन महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरू से ही अपने दास, अपने दासी, अगम वक्ताओं, भविष्य वक्ताओं, न्यायकर्ताओं, राजाओं के द्वारा परमेश्वर ने थोड़ा 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 करके बातचीत किया। क्योंकि कोई भी पापी मनुष्य A to Z, है ना, A to Z मतलब शुरू से अंत तक एक पूरा पिक्चर, परमेश्वर का पूरा स्वरूप एक पापी मनुष्य कभी भी दिखा नहीं सकता है, कभी भी दिखा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने थोड़ा 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 करते करते अपने दास दासियों से, संसार के लोगों से बातचीत करते 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 आया, है ना। लेकिन इस अंतिम समय में क्या हुआ? अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमसे बातचीत की। और वो क्या है? वो वचन, है ना, वचन है। अभी देखिए वचन क्या है? ये जो वचन है ना हमारा, अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरा मन में जो है, मैं जो सोच रहा हूं उसको आपको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए
वचन की आवश्यकता है ना, आवाज़ की आवश्यकता है, शब्द की आवश्यकता है, भाषा की आवश्यकता है ना। अभी देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो भाषा, ये जो वचन, ये जो वाक्य है ना, हमारे हृदय को, हमारे विचार में जो कुछ है उसके द्वारा हम लोगों को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उन सारी बातों को भविष्यवक्ताओं ने, अगम वक्ताओं ने, दास दासियों ने थोड़ा थोड़ा करते करते प्रभु यीशु के समय तक बताते आया, लेकिन पूरा रूप से किसी ने नहीं बता सका। परमेश्वर के विषय में कोई अच्छा रूप से बता नहीं सका। अब क्योंकि वो लोग पापी हैं और परमेश्वर की सारी बातों को बता नहीं सकता है, वो लोग उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने बताया, लेकिन पूरे रूप से बता नहीं पाया। यीशु मसीह अब वचन था, वो वचन देहधारी होकर पृथ्वी में आया। यीशु मसीह वचन, एक वाक्य, एक भाषा है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर के हृदय में, मन में, इच्छा में क्या है, यीशु लोगों को बता रहा है, यीशु लोगों को सिखा रहा है ना। देखिए अभी उदाहरण के लिए अभी दो लोगों को मैं अभी आगे बुलाता हूँ। अभी दोनों लड़का को बुलाए, शेखर और आशीष को बुलाएंगे। शेखर और आशीष आओ दीजन। अभी देखो ये थोड़ा इन लोग को सिखाएंगे आप। अच्छा ठीक ला। अच्छा शेखर तो ये घूमते तो आशीष घर में पुग गया नहीं तो के पानी प्यास लागी तो का कहबे, पानी प्यास लग गलक और तो आशीष घर में आए, आशीष निकलक बाहर तो पानी प्यास लागिस तो का कहबे, हाँ ये आशीष मके प्यास लागे, एक गिलास मके पानी दे, तो वो देवी तो ये पीवी, तो वो देगा, ये खाएगा, ये पिएगा कि नहीं पिएगा। हाँ अभी ठीक है, मान लीजिए ये गूंगा है, ये बोलता नहीं, अभी बोलो। गूंगा है तो ये बात मत करना, गूंगा है, अभी पानी मांगो। तो आशीष से बोलेगा ये क्या मांग रहा है, दारू मांग रहा है कि पानी मांग रहा है कि ठंडा मांग रहा है कि पता नहीं है। तो क्या मांग रहा है, तो ऐसा बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा ना, कैसा बोलेगा, थोड़ा बैठो। मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो भाषा है ना, ये जो शब्द है, हमारा मन में क्या चल रहा है उसको दिखाने का एक माध्यम है, वचन है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो वचन था वो देहधारी बनकर संसार में आया। अब परमेश्वर के हृदय में क्या है, सच भी वो क्या चाहता है, यीशु मसीह लोगों को बता रहा है। वो वचन है, वो वाक्य है ना। तो परमेश्वर ने कई बार लोगों को बताना चाहा, लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर के सारी इच्छाओं को, सारी योजनाओं को उनके भविष्यवक्ताओं ने पूरा रूप में बता नहीं पाया। अभी मैं इधर से आप लोग का घर में होगा, अभी यहाँ से मैं किसी को भेजूंगा कुछ बात बता के, हाँ 5 मिनट का जो है कुछ बात बता के, तो जाबे और वहाँ ऐसा करबे, उसन करबे, इसके मांगे उसन, तो जैसे मैं बोल के भेजा, तो किसी को बोल के भेजने से उधर में जाके क्या करेगा, वो जैसा मैंने बोला वैसे कहेगा, वो नहीं कहेगा, इधर उधर कुछ गड़बड़ा जाएगा। हाँ 10 गिलास लाने बोले से 1 गिलास छूट जाएगा, चक्कू लाने से बोले से डाढ़ो छूट जाएगा, क्या कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो परमेश्वर ने अपने दास दासियों से अपनी इच्छा को बताना चाहा, शुरू से ही थोड़ा करके बताना चाहा, लेकिन बातचीत तो किया, लेकिन परमेश्वर का पूरा जो चित्र है ना कभी बता नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु जो परमेश्वर के साथ वचन उसके साथ था, अब वह शरीर धारण करके पृथ्वी में आया, और पृथ्वी में आकर क्या हुआ, अब लोगों से सीधा बातचीत करने लगा। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सुसमाचार यूहन्ना में 14:9 में उन्होंने ये बताया, लिखा है वहाँ पर, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आज कोई यदि परमेश्वर को जानना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर को पहचानना चाहता है, तो वो यीशु को देखना चाहिए, अगम वक्ताओं को नहीं, कोई धर्मगुरुओं को नहीं। यीशु के द्वारा परमेश्वर एक्चुअली है क्या, कैसा है, वो कैसा सोचता है, कैसा विचार करता है, उनका स्वभाव कैसा है, उसे जानना है तो यीशु को देखना चाहिए। यीशु ने बोला जिसने मुझे देखा पिता को देखा, है ना।
तो आज परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की योजनाओं को लेकर उन्हें बताने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, संसार के लोगों से बातचीत करने के लिए वो देह धारण करके संसार में आया। वो वचन जो यहाँ पर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर था। तो वचन जो है आदि में था। इसी बात को प्रभु यीशु ने सुसमाचार यूहन्ना 8:58 में एक जगह ऐसा कहा, अब्राहम जन्म होने से पहले मैं था बोल के बोला ना एक जगह में प्रभु यीशु ने। अब्राहम का जन्म हुआ कब हुआ? उससे पहले भी मैं था बोल के बोला। तो वो वचन देहधारी होकर आया। कहने का मतलब है मैं वचन हूं, मेरा सिर्फ देह धारण हुआ है, लेकिन मैं अब्राहम से पहले था बोल के यहां पर लोगों को प्रभु यीशु मसीह बताता है। इस प्रकार से वो वचन अनंत है, वो वचन सृजनात्मक है और वो वचन क्या है? देहधारी होकर आज हमारे बीच में आया। आज हम उसी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, उसी वचन के द्वारा सृष्टि किया गया सब, और वो देह धारण करके यहाँ पर आया और बताता है वो ज्योति भी है। ज्योति जो मनुष्य का क्या था? मनुष्य के जीवन का ज्योति था। मनुष्य के जीवन को क्या प्रकाशित करता, उजाला करता है वो यीशु रूपी ज्योति। लेकिन लोगों ने दो गलती किया, दो मिस्टेक किया। क्या है? इस खंड में बताया गया है वो वचन जो आदि से परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब सृष्टि हुआ, वो देह धारण करके वो मनुष्य को प्रेम का संदेश देने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को बताने के लिए, परमेश्वर को प्रस्तुत करने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए, जैसे यहाँ 1:18 में भी लिखा है आया। लेकिन मनुष्य जाति ने, यहाँ लिखा है दो बातें। प्रथम तो नहीं पहचाना। प्रथम क्या है? संसार के लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। दूसरी बात है ग्रहण नहीं किया। नहीं पहचाना, ग्रहण नहीं किया। अब बिना पहचाने कैसे ग्रहण करेंगे? है ना, कभी कभी क्या होता है ना, रास्ते में कभी कभी हम लोग बैठते हैं तो कोई व्यक्ति आ जाता है, तो कोई तो क्या है ना, जल्दी बोलता है ना, तो जल्दी पूछने वाला, बोलने वाला स्वभाव का होता है। तो कहीं इधर से आने से तो वो जो घर के बाहर रास्ता में खड़ा है तो बोलेगा आप कहाँ से आया? तो नया नया लगा, आप कहीं बाहर से आया है क्या? बोल के बातचीत शुरू करेगा वो। तब बोलेगा हाँ मैं फलना जगह से आया। ओ फलना जगह, वहाँ तो हमारा ऐसा भी लोग है। तो बातचीत जारी रहेगा ना। तो बातचीत करते 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 क्या होगा? अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है बातचीत करते 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 कोई अपना नातेदार निकल जाता है ना, दूर का रिश्तेदार हो जाता है। हम लोग का साथ में बहुत ऐसा हुआ। इधर में बहुत सारा हमारा लोग आके इधर में बैठा है अभी, तो वो लोग इधर उधर से हमारा अपना, वहाँ भी एक है, वो भी इधर उधर से हमारा अपना ही पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है रास्ते में जाते वक्त बात करते 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 ओहो आप तो मेरा अपना है, तो बोल के जब खुल जाएगा बात तो क्या बोलेगा? अरे आइए आइए बोल के। आप घर में नहीं ले जाएगा उसको? ले जाएगा नहीं ले जाएगा? अरे आइए ना हमारे घर में, आइए आइए खाना पीना खा के जाना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तब वो उसको आप अपने घर में लाते हैं। अगर बातें करते करते अगर कुछ रिलेशन नहीं हुआ तो आप उनको वहीं से अच्छा ठीक है तो आप जहाँ जा रहे जाइए बोल के उसको भेज देंगे हम लोग। लेकिन बात करते करते कुछ रिलेशन हो गया तो हम उसको बुलाएंगे, अरे आप वहाँ है, ओहो आइए आइए थोड़ा बोल के हम उसको घर में लाएंगे। तो ग्रहण करने के पहले पहचान होना जरूरी है। पहचान होगा तो अभी तो घर में आएगा। तो लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा? तो पहली बात जो है इन लोगों के द्वारा क्या गलती हुआ? उन लोगों ने यीशु को पहचाना ही नहीं। जिन्होंने सृष्टि की, जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, जो अदृश्य परमेश्वर को दिखाने के लिए आया, मुक्तिदाता बन के आया, राजाओं का राजा बन के आया, इजराइल का राजा, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मसीहा बन के जो आया, उन्होंने पहचाना ही नहीं। कभी कभी बच्चे लोग भी माता पिता को नहीं पहचानते हैं ना, नहीं पहचाना। जब पहचानेगा नहीं तो यीशु को ग्रहण कैसे करेगा? इन्होंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन 12 पद में एक बहुत बड़ी बात कहा है।
क्या कहा है? लेकिन परंतु जितनों ने ग्रहण किया, हालेलुया, हम लोग यहाँ पर है, यीशु को ग्रहण किए हुए लोग, हम लोगों ने प्रार्थना किया, हम लोगों ने ग्रहण किया, है ना। जब विश्वास किया हम लोगों ने पहले, तो हम लोगों ने ग्रहण किया, प्रभु को अपना जीवन में निम्ताया, हम लोगों ने आमंत्रित किया। आज हम लोग यीशु को ग्रहण किए लोग हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? वही वचन को जो देह धारण करके संसार में आया था, यीशु को ग्रहण किया, तो उन लोगों को परमेश्वर ने उसका संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, उसका संतान होने का अधिकार दिया। आज हम लोग उसका संतान होने का अधिकार पाए हुए लोग हैं। हम लोग उसके संतान हैं, हम लोग उसके राज्य के संतान हैं, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्रियां हैं। ये सारी बातें यहाँ पर बताया गया है। और ज्योति रूपी यीशु जो हमारी ज़िंदगी को प्रकाशित करता है, जो हमारे जीवन को उजाला करता है। जब प्रभु ने बोला उजाला हो उत्पत्ति की पुस्तक में, तो सारे ब्राह्मण में उजाला हो गया। आज प्रभु जब उजाला हो, यीशु जब बोल रहा है, तो यीशु रूपी ज्योति जब हमारे हृदय में आता है, पौलुस बोलता है, तो हमारा जीवन ही प्रकाशित हो जाता है, उजाला हो जाता है। लेकिन ग्रहण कौन नहीं करता है? ग्रहण वो नहीं करता है, 5 पद, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार मतलब क्या है? बाइबल में अंधकार शैतान के कामों को, शैतान के दूतों को, इन सारे लोगों को बताया गया। वे लोग जो बुरे मार्ग पर चलते हैं, वे लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते, पहचानते भी नहीं वे लोग। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोगों ने यीशु को पहचान लिया है। वही वचन जो परमेश्वर था, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, हमें हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए, हमारे जीवन में ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, हमें सच्चे ईश्वर को दिखाने के लिए, बताने के लिए, आशीष देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए वो मानव रूप धारण करके संसार में आया। यीशु का देह धारण जो है ना, वो काल्पनिक नहीं था। इस विषय में यूहन्ना ने अपने पत्र में बहुत अच्छा प्रकार से बताया है। पहला यूहन्ना में 1 से नीचे देखिए, 1 अध्याय के 1 से नीचे, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और ध्यान से सुनिए, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ और हम पर प्रकट हुआ है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना बोलता है हमने उसको क्या है? देखा, सुना, छुआ। कोई काल्पनिक शरीर नहीं था उसका, सच में आप और मेरा जैसा शरीर था उनका, और देह धारण करके संसार में आया। चेलों ने छुआ उन लोगों को, उनका सुना, उनको महसूस किया। वो यीशु देह धारण करके आया और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ऐसी बात है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम लोगों ने इस अद्वितीय परमेश्वर को, वचन रूपी यीशु को, ज्योति रूपी यीशु को हम लोगों ने स्वीकार किया है, पहचान लिया है। और यूहन्ना 17:3 कहता है अद्वितीय परमेश्वर को जानना पहचानना ही अनंत जीवन है। हम लोग अनंत जीवन के भागीदार, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्री, बेटा बेटी हुए हम लोग हैं। सो इस बात को आज लोगों को बताना है, हमें करेंगे। सो प्रभु इन वचनों में आशीष दे।